हम हृदय से प्रभु और उनके प्यारे जनों में भेद नहीं करना चाहते और न ही करते हैं। संतों, गुरुजी व भक्तों से हम भगवत भाव से ही व्यवहार करते हैं। क्या यह हमारे मन में सांसारिक आसक्ति मानी जाएगी? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत के 30 स्कंद में कपिल भगवान देवहूति माता के माध्यम से रखते हैं। इसका उत्तर वो ये, भगवान कपिल ने कहा कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवियो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। इस श्लोक का अर्थ है, इसमें आपके प्रश्न का उत्तर छिपा है। वह है कि जो आसक्ति है, अटैचमेंट, वो क्या है? तो प्रसंगम अजरम पासम। ये संग कहते हैं संस्कृत में आसक्ति को, और प्रसंग का मतलब विशेष आसक्ति। ये क्या है विशेष आसक्ति? क्योंकि हल्की फुल्की आसक्ति सत्संग कथाओं से हट जाती है, हल्के फुल्के सत्संग कथाओं से। लेकिन जो विशेष आसक्ति हो जाए तो कई बार नहीं हटती, सत्संग सुन के भी नहीं हट पाती। वो फिर जब जूते पड़ेंगे, सिंपल सी भाषा में कहूँ, तभी वहाँ से बना हटता है। तो कहा कि ये जो आसक्ति क्या है, आत्मा का अजर अमर पाश है। इसमें आत्मा बंधी है और इसी बंधन में बंधी आत्मा को 84 लाख का चक्कर काटना पड़ता है। तो प्रसंगम अजरम पाशम, ये अजर पाश है, बंधन है। आत्मा कवि विदु, ये आत्मा का पाश है, आसक्ति। और ये विद्वानों ने, संतों ने कहा है। लेकिन स एव साधुषु, यदि वही संत महापुरुषों के प्रति हो जाए, सह एव साधुषु कृतो, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो मुक्ति का खुला द्वार हो जाता है। और इसका लाभ क्या होगा? संतों में आसक्ति होगी तो बार बार संतों के पास आओगे, और संतों के पास आओगे तो संत क्या देंगे? वही देंगे जो उनके पास। उनके पास क्या है? उनके पास है ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। ये सब बार बार आप सत्संग कथाएं सुनेंगे, उनसे बार बार आते रहेंगे, बार बार सत्संग कथाएं सुनते रहेंगे। और मैंने देखा कि वृंदावन में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और ऐसे लोगों को भी मैं देखता हूँ कि दर्शन तो एक बार कर लिए और उनको लगा कि बस अब आने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी वो आते हैं वृंदावन बार बार। किस लिए? यहाँ संतों के प्रति उनके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, निष्ठ है। तो उन संतों के कारण से बार बार आते हैं, मिलते हैं। तो होता क्या है कि संतों से बार बार मिलेंगे, उनके मुख से कथा सत्संग प्रवचन सुनने को मिलेगा। और जब बार बार कथा सत्संग सुनेंगे तो कहा कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह नहीं भाग, और मोह गए बिन राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। तो संतों के प्रति आसक्ति का फल ये है कि संतों के प्रति जो आसक्ति है वही कन्वर्ट हो जाएगी भगवत आसक्ति के रूप में, पराभक्ति के रूप में। ये लाभ है, कपिल भगवान कहते हैं। और फिर दूसरी बात है, हम अपने परिवार में आ सकते हैं, अपने बच्चों में आ सकते हैं। तो क्या करते हैं? हम अपने बच्चों के लिए खून पसीना बहाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और उनकी हर डिमांड पूरी करते हैं। अपने सुख की भी हम परवाह न करके बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये इतनी एनर्जी आपको कहाँ से मिली? तो बच्चों के प्रति जो आसक्ति है, इतनी एनर्जी मिली। कहता यही भाव, जैसे बेटा मेरा, यही भाव संतों के प्रति हो जाए, गुरु मेरे हैं, संत हमारे हैं, तो इनकी सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो फिर हम जब संतों की सेवा करेंगे आसक्ति पूर्वक, वो आसक्ति हमारे लिए क्या है? तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कपिल भगवान कहते हैं मुक्ति का खुला द्वार हो जाएगा। क्योंकि जब संतों में आसक्ति होगी तो संतों की सेवा करेंगे। जैसे बच्चों में आसक्ति है, बच्चों की सेवा करते हैं, परिवार में आसक्त हैं तो परिवार की सेवा करते हैं, उनके अनुकूल रहते हैं। इसी प्रकार हम जब संतों में आसक्त होंगे तो संतों के अनुकूल रहेंगे और संतों की बात मानेंगे, संतों के कहने के अनुसार भक्ति, पूजा पाठ, चिंतन, मन और कीर्तन आदि करेंगे, जब चिंतन करेंगे, एकादशी व्रत करेंगे, बार बार संतों के पास आएंगे। जब जब संत कोई उत्सव मनाएंगे, बार बार आप संतों के आसक्ति कारण से बार बार आएंगे। और इसका परिणाम क्या निकलेगा? अंत में आपका जो संत आसक्ति है वही भगवत आसक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा भगवान कपिल कहते हैं धीरे धीरे। और पूरा प्रसंग आप वहीं पढ़ लेना, यहीं से प्रारंभ हुई बात कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवियो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो यही आसक्ति जो बंधन का कारण है, यही आसक्ति मुक्ति का भी कारण बन जाती है यदि आसक्ति संतों में हो। तो संतों में आसक्ति है तो भक्ति कहलाती है, और संसार में है तो वो आसक्ति कहलाती है।
और संतों में हो जाए तो वो अनुराग कहलाता है, और संसार में हो जाए तो राग कहलाता है। संतों के प्रति हो जाए वो उपासना कहलाती है, और यही संसार के प्रति हो जाए तो वासना बन जाती है। इस प्रकार से ये आसक्ति जो बंधन का कारण है, यही कहीं संत महापुरुषों में हो जाए, भक्तों में हो जाए, और उनके प्रति हमारा वही सेवा भाव जगे, निष्ठा जगे, तो ये मुक्ति का खुला द्वार हो जाता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो आपने प्रश्न किया था कि हम हृदय से प्रभु और उनके प्यारे जनों में भेद नहीं करना चाहते और नहीं करते हैं। संत गुरु व भक्तों में हम भगवत भाव से ही व्यवहार करते हैं। क्या यह हमारे मन में सांसारिक आसक्ति मानी जाएगी? जी नहीं, सांसारिक आसक्ति नहीं, ये तो भगवान की भक्ति है। और कहा भी, राम जी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो संग का अर्थ होता है आसक्ति। तो संतों के प्रति अपनेपन का भाव हो जाना, तो ये तो भक्ति की शुरुआत हुई है। बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब आपने कदम रख दिया भक्ति में। और ये भी कहा लास्ट में भगवान राम ने कि 9 मह जिनके एक होई, नारी पुरुष चराचर कोई। 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी किसी के पास है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, वो मेरा प्रिय बन जाता है। तो 9 भक्तियों में एक भक्ति है संतों के प्रति आसक्ति, ये भी एक भक्ति।